स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली लीवाई और बीस्ट टाइटन फिर से आमने सामने आते हैं, पर इस बार इतना भी एपिक युद्ध नहीं मिला, पर जो भी था लीवाई ओपी। तो पिछले एपिसोड के एंड में रायनर आ चुका था एरन के सामने मुकाबले के लिए तैयार, और ये देखकर गाबी काफी खुश लग रही है। और फिर पड़ता है आर्मर टाइटन में एक जोरदार एरन का मुक्का, और ये देखकर गाबी थोड़ी सी उदास। ऐसी रहा कर तू ऐसी अच्छी लगती है। और यहाँ नोटिस करो कैसे रायनर भी उस गैलियार्ड के भाई बाल पकड़े हुए है, उसको पता है कि साले तेरी वजह से सब गड़बड़ हुई है। एरन फिर अपने टाइटन में से बाहर आकर बोलता है कि अब ये फाइट खत्म हो चुकी है, हम में अब और ताकत नहीं बची। एरन में अभी इतनी ताकत नहीं बची कि वो रायनर को मार पाए। बेचारा रायनर मरना चाहता है पर उसको कोई मारता नहीं, और जो लोग नहीं मरना चाहते वो मरने में लगे पड़े उतनी देर से भाई इधर उधर पूरे में। फिर सभी पैराडाइज आइलैंड वाले उस उड़न खटोले पे चढ़ने लगते हैं क्योंकि अब उनका टाइम आ चुका है वापस लौटने का। फिर जब ये गाबी देखती है उनको भागता देख, तो फिर ये भी उनके पीछे भाग जाती है। एरन ये कर चिल्लाते हुए इसको एरन को मार डालना है। और मस्त ओपनिंग आती है मॉन्स्टर मॉन्स्टर मॉन्स्टर, जिसके बाद आता है एपिसोड 67 का टाइटल हत्यारे की गोली। मीकासा एरन को भी उस उड़न खटोले पर ले आती है और वहां मुलाकात होती है आर्मिन और एरन की। और फिर उसके बाद मुलाकात होती है एरन और लीवाई की। और लीवाई का पुराना स्टाइल भाई हाय हेलो वो नहीं कहता, वो सीधा लात देता है। जिसके बाद मीकासा का पुराना स्टाइल गुस्सा होने का, वो बढ़ती आगे जैसे कि लीवाई कोई मार डालेगी मतलब हद है। और फिर आर्मिन का पुराना स्टाइल मीकासा को रोकने वाला वही होता है। लीवाई तो यहाँ पर साफ कर देता है कि ये एरन का चेहरा देखकर ही उसको बस लात मारने का मूड होता है और कुछ नहीं। एरन के किए हुए कई कारनामों से यहाँ लीवाई खुश नहीं लग रहा है, पर एरन यही बोलता कि उसने अपने लेटर्स में सब समझा तो दिया था। जिसके बाद फिर लीवाई को अंडरग्राउंड में रहने वाले सड़े हुए मक्कार लोगों की याद आ जाती है एरन को देखकर। उसको उम्मीद नहीं थी कि एरन में भी कभी उसको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अपना घोड़ा उड़ान खटोले के बाहर लड़ाई कर रहा होता है कि कोई भाई अपने उड़ान खटोले को उड़ा ना दे नीचे से, पर फिर जब उसको लग गया कि इनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जो कि वो इसको उड़ा दे, तो वो सबसे कहता है कि चलो वापस, और फिर सिर्फ एक बंदे को बाहर छोड़ देता है। फिर साशा और कोनी की मदद से अपना घोड़ा भी ऊपर चढ़ाता है, जहाँ पर खबर मिलती है कि इनके करीब 6 लोग मारे गए हैं। पर अंदर के बाकी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बस 6 ही लोग मारे, इन लोगों ने ज्यादा मार दिए तो इसीलिए खुशी मना रही है। पर अपना घोड़ा भी ये सोच में पड़ा हुआ है कि ये तो सिर्फ पहला बैटल था, भले ही हम लोग जीत गए हो, अभी पता नहीं और कितने लड़ने पड़ेंगे जब तक ये अंत होगा सबका, तब तक पता नहीं कितने औरों को मरना पड़ जाएगा। कोनी यहाँ पर खुद को और उसके दोस्तों को सही सलामत देखकर काफी खुश है। वो ये जानता है कि जो बाकी लोग मर गए उसके बाद ये कहना होगा तो गलत, लेकिन उसके लिए ये लोग खास हैं। फिर ये लोग अपना वही दोस्तों वाला हंसी मजाक में लग जाते हैं, टेंशन फ्री होकर उस खतरे के बारे में जो कि इनकी तरफ बढ़ रहा है गाबी के रूप में। फाल को कोशिश करता है गाबी को रोकने की, ये कहकर कि अब वो उड़कर वापस जा रहे हैं, अब उनके पीछे भागने का कोई मतलब ही नहीं है। पर गाबी को याद आ रही है यहाँ पर जोफिया की, जिसका की शरीर उन उड़ते हुए पत्थरों के बीच में दब गया, और ऊडो की जो कि उसको बचाने की कोशिश करने गया था पर उस पर भीड़ चढ़ बैठी। अबे गाबी तो फिर चल पत्थर वाली चीज ठीक है, तू एरन के सर डाल दे, मान गया, पर वो जो भीड़ ने मार दिया उसको, उसके लिए उस भीड़ में से भी 2-3 को उड़ा दे, तब तो तेरे को मैं मान लूं, तेरे को बहुत परवाह है। फिर उसे याद आती है उन गेट गार्ड्स की जिन्होंने इसके एल्डियन होने के बावजूद इसको वापस भेजने की कोशिश की इसको बचाने के लिए। और यहाँ पर इस गाबी को ये खूब याद है कि उन गेट गार्ड्स को एक लड़की ने गोली मार के मार डाला था, पर इसको ये याद नहीं कि उसी लड़की ने इसे बच्चा समझ के छोड़ दिया था। अभी इसकी ज्यादा उम्र नहीं हुई है, लेकिन उतने में भी इसको ये बात अच्छे से पता है कि कैसे एल्डियंस को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, और इसीलिए ये इतनी मेहनत करती है ताकि सब लोग ये भी जान ले कि एल्डियंस भी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर ये बच्ची है इसीलिए इसके दिमाग में ज्यादा कुछ समझ में इसके आना नहीं है, पर असल में यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी पूरी जिंदगी अच्छा काम कर करके थक गए, उन्हें तो भाई कभी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, पर ये भी बड़ी होकर शायद समझ भी जाती, पर अभी क्योंकि ये बच्ची है इसलिए इसका दिमाग खराब है। ब्रेन वॉश लेवल ओवर 9000 है, इसीलिए इसकी सोच में ही एक मेजर फ्लॉ है। जैसे कि जब हम लोगों ने रायनर की तरफ की कहानी देखी थी तो उसको कितना दुख है इस बात का, उसको पता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला, इसीलिए तो वो मर जाना चाहता है यहाँ पर। और फाल्को ने ये सब चीजें देखी है, इसलिए फाल्को दूसरी तरफ की कहानी को भी समझ पा रहा अच्छे से, और यही बात वो गाबी को भी समझाने की कोशिश करता है। और वैसे शायद गाबी समझ भी लेती, पर उसके अंदर एक बात है जो कि उसको बिल्कुल समझने नहीं दे रही है, और जो यहाँ पे सबके अंदर भरी हुई है वो है कि वो आइलैंड वाले बस सब डेविल्स हैं। ये डेविल वाली बात यहाँ पर जो
जो मारले वाले बुरा ट्रीटमेंट करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जंग में भेजते हैं एल्डिया के, वो सब भाई एंजल्स हैं। और वहाँ पैराडाइज आइलैंड वाले जो कि बच्चों को मार नहीं रहे हैं, इतना सब ध्यान रख रहे हैं अटैक करने के बावजूद भी, वो सब डेविल है। और इसी डेविल वाली बात की वजह से गावी और बाकी लोग नहीं समझते कि वो लोग कभी इनके जैसे भी हो सकते हैं, जबकि फाल्को यहाँ समझता है, बल्कि एरिन भी ये बात समझ गया था कि यहाँ दोनों तरफ के लोग एक जैसे ही हैं काफी हद तक। उड़न खटोले के बाहर जो आखिरी आदमी बचता है वो देख लेता है गावी को वहां पर आते हुए गोली लेकर, पर वो उसको नहीं मारता क्योंकि वो बच्ची है इसीलिए। पर वो बच्ची नहीं सोचती इसके बारे में, तरह वो उड़ा देती है इसको। फिर गाबी उस ओडीएम गियर का इस्तेमाल करके जाने का फैसला करती है ऊपर उस उड़ान खटोले में। फाल्को को रायनर की कई पुरानी बातें याद आती हैं और वो गाबी को बचाना चाहता है सबसे, इसीलिए वो भी उसी के साथ चढ़ देता है और ये बात भी ठोक के कह देता है कि अगर किसी को आर्मर टाइटन मिलना चाहिए तो वो खुद है। वो शोर शराबे के बीच में भी साशा को कुछ आवाज सुनाई देती है, पर जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक वहां पर गाबी आकर एक गोली चला देती है और वो गोली लग जाती है साशा को। वही साशा जो इसको बहुत पहले उड़ा सकती थी इस गाबी को, लेकिन इसे बच्ची समझ के उसने छोड़ दिया। पर उस बच्ची ने ये नहीं सोचा कि चलो इन दीदी ने मेरे को छोड़ दिया था तो मैं इनको भी छोड़ दूं। और फिर वही बच्ची इन्हीं लोग को डेविल डेविल करके चिल्लाई, जबकि ज्यादातर जितने भी लोगों को इस बच्ची ने मारा है वो वही थे जिन्होंने इसको बच्ची समझ के छोड़ दिया। साशा को इस तरीके से जमीन पे पड़ा देख बहुत दुख हुआ। और इसी के साथ टाइम तो आ गया खुफिया जानकारी का, पर यार जनहित में जारी खुफिया जानकारी ऐसे माहौल में मैं कैसे बता दूं इतने दुख के टाइम। पर ना चाहते हुए भी कुछ काम करने पड़ते हैं तो ये भी चलो करते हैं। आज हमें बताया जाता है मार्ले मिलिट्री की ऑफिशियल राइफल के बारे में। हाँ, वही राइफल जैसे कि उस हत्यारी गाबी ने अभी साशा को गोली मार दी। ये मार्ले वालों की मिलिट्री की ऑफिशियल बोल्ट एक्शन राइफल है जो कि 5 शॉट फायर करती है और इसमें एक स्टैंडर्ड नाइफ भी लगा हुआ होता है। मार्ले मिलिट्री की जो वॉरियर यूनिट है वो भी इसी का इस्तेमाल करती है, आर्मी करती है और नेवी भी। और एक गोली चलाकर इस गावी को चैन नहीं मिला, उसने तुरंत दूसरी रेडी कर ली। फाल को अपना यहाँ भी उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर वो ससुरी रुकने का नाम ही नहीं लेती। भाई अपने घोड़े का दिमाग खराब हो चुका, वो भी निकाल लेता अपनी गन। और मुझे नहीं लग रहा था कि इस बार वो जरा भी सोचेगा चलाने से पहले, पर इस बार भी वो बच्ची समझकर रुक रहा था। पर तब तक गावी ने दूसरी चला दी। वो तो भला फाल्को का कि उसने उसको भाई हिला दिया था तो निशाना नहीं लगा उसका सही जगह, वरना अपना घोड़ा भी जाता भी। फिर उस उड़न खटोले में जितने भी थे उस जगह लोग सब चढ़ बैठे उस गाभी के। भाई कई मुक्के पड़े, सही रहा, इसी लायक ये तो इसी लायक है, पर बेचारे फाल्को के लिए बहुत बुरा लगा यार मेरे को। यहाँ पर साशा को सब लोग कहते हैं डटी रहो, पर यार उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि वो ज्यादा देर डट पाएगी। उसके शरीर में से जान निकल रही है, उसकी आत्मा बाहर जाने का इंतजार कर रही है, पर उसके जबान से बस एक ही शब्द निकल रहा है, मीट। पट्टी वगैरह बांधकर उसका इलाज करने की कोशिश तो की जा रही है यहाँ पे। बाकी सब कहते हैं कि चलो इन दोनों को फेंक देते हैं उड़न खटोले के बाहर, पर घोड़ा इस बात से एग्री नहीं करता क्योंकि अगर अभी बच्चों को एयरशिप से बाहर फेंका तो क्या कभी भी मरना बंद होगा किसी का। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड में से एक मर चुकी है, उसके बावजूद भी वो यार यहाँ पर सोच रहा है कि ये बच्चे हैं, इनको हम लोग ऐसे ही नहीं मार सकते। और इन्हीं को डेविल बोला जाता है, देख रहे भाई, जो इतना सोच विचार कर रही है। वही दूसरी तरफ जो पीक होती है अपने कमांडर को बताती है सोल्जर के बारे में जिसने गैलियार्ड और इसको एक खंडर में फेंक दिया था। कई लोग यहाँ पर मैंने नोटिस किया था कमेंट में हीरो बन रहे थे, अरे आर्मी नहीं अपना इतना भी नहीं समझता तू। भाई मेरे को नूब नूब बोल रहे थे जबकि खुद नूबड़े निकले। लोल वो आर्मी नहीं था, कोई और था, बल्कि थी, लड़की थी ये। और पीक इसको इसीलिए पहचान पाई क्योंकि इन्होंने जो एक स्काउट से भेजा था पैराडाइज आइलैंड पे उन्हीं पर वो थी और जीक येगर के काफी करीब थी वो। और मारने वाले मक्कार हैं ये वो समझ चुकी थी, इसलिए अब लीवाई की पार्टी में ज्वाइन हो गई वो। और यहाँ पर गावी चिल्ला रही है कि तुम सब डेविल्स हो, मुझे छूना नहीं, हम लोग कभी हारे नहीं है। मेरे मरने के बाद अपने लीडर को ये बता देना तुम कि हम लोग कभी हारेंगे नहीं, हम जो असली एल्डियंस है वो तुम सबको खत्म कर देंगे। फिर अपना घोड़ा इन दोनों बच्चों को ले जाता है अपने लीडर से मिलवाने, जो कि है जीक येगर बीस्ट टाइटन। साला भाई ये क्या है भाई, ये क्या ड्रामेबाजी चल रही इधर। भाई गावी का पता नहीं था, मैं हिल गया भाई ये दिक्कत। अब यहाँ मैं गावी से पूछना चलूंगा, अब बोल दम, अब बोलना। अब तो ये असली जो एल्डियन तू कह रही थी इतना तुम लोग का ही लीडर उनके साथ मिल चुका, और क्या चाहिए अब तेरे को बता। फाल्को की तरफ तो मैं शुरू से ही था, पर तेरी तरफ जो कुछ लोग होने भी वाले थे वो भी तूने अभी जो साशा के साथ किया उसके बाद नहीं होने वाले। धिक्कार है तुझ पे मक्कार गावी। और फिर यहाँ भी सबको बताया जाता है कैसे इस लड़की ने साशा को गोली मार दी और अब लग नहीं रहा कि वो बचने वाली है।
आर्मिन और मीकासा तुरंत जाते हैं साशा के पास देखने उसको। हालांकि एरन यहाँ पर ही बैठा रहता फिलहाल। यहाँ पर मुझे समझ नहीं है कि एरन बहुत ज्यादा थक गया है क्योंकि टाइटन वो बहुत बार बना और इंसान बना वापस इसीलिए, या फिर उसको परवाह नहीं है साशा की। फिर यहाँ पर ज़ीक से कहा जाता है कि तो सब कुछ जैसा कि तुम्हारा प्लान था वैसा ही हुआ ना। तो इसके जवाब में वो इतना ही बोलता है कि ज्यादातर तो सब वैसा ही हुआ, बस कुछ गड़बड़ियां हैं। फिर इन बच्चों के बारे में पूछा जाता है और वो ज़ीक बोलता है यही है वो गड़बड़ियां। घोड़ा या येलेना पे चिल्लाता है कि तूने कहा था कि तू काट और जॉ टाइटन को फंसा देगी, तो फिर क्या हुआ उस प्लान का। जिसके जवाब में वो यही बोलते हैं कि उसने ऐसा किया तो था, पर फिर भी वो जैसे तैसे वहां से निकल गए, तो वो अपनी गलती तो फिर भी मान ही रही है। फिर लीवाई बोलता है कि उसी गड़बड़ की वजह से और भी ज्यादा पत्थर झेलने पड़े हमको इस बीस्ट टाइटन के। और यही सब देखते देखते वो उस बाल की दुकान को घूर भी रहा होता। बेचारा बाल की दुकान डर जाता है, कहता है लीवाई से अबे लीवाई ऐसे मत घूरो मेरे को, मैंने कहीं पैंट में मुँह दिया तो। जैसा कि भाई हम लोग कह ही चुके हैं कई बार, लोग डरते हैं टाइटन से और टाइटन डरते हैं एकरमैन से। तो फिलहाल के लिए इन लोगों ने मार लेके कई टॉप लीडर्स को उड़ा दिया है, उनके बंदरगाह उड़ा दिए और उनके कई सारे खतरनाक जहाजों को भी उड़ा डाला है। इससे इन्हें कुछ टाइम तो मिलेगा जब तक कि पूरी दुनिया इन पर अटैक ना कर दे पैराडाइज आइलैंड पर। वैसे तो वो अटैक अभी हो जाता, जैसे कि टाइबर वाले ने कहा था अटैक करो, जंग करो उन डेविल्स ऑफ पैराडाइज के खिलाफ, पर वहीं पे एरन ने उसकी औकात भाई याद दिला दी ना उसको, तो फिर इसीलिए इन्हें थोड़ा और टाइम मिल गया वो होने से पहले। हाँ जी, यहाँ पे बोलते हैं कि जब जब दुश्मन तुम्हें पकड़ते हैं हम अपनी जान दांव पर लगाते हैं तुम्हें वापस पाने के लिए। ये सब जानते हुए तुमने दोबारा खुद को यहाँ पर मुसीबत में डाला, ये उम्मीद में कि हम तुम्हें बचाने आएंगे और हम लोग आए भी। इसके बाद तुम तो हम पे भरोसा कर रहे होगे, पर हम लोगों ने तुम पर अपना भरोसा खो दिया है एरन। पर सबके बावजूद अब इन लोग के पास फाउंडिंग टाइटन भी है और एक शाही खून वाला टाइटन भी। सभी कुर्बानियों की जो कीमत है वो चुकाई जाएगी एल्डिया की आजादी से। तभी वहाँ कोनी आता है और रोते हुए बताता कि साशा मर चुकी है। और मैं पूरे एपिसोड में खुद को कंट्रोल करे रहा, पर यार इस पॉइंट के बाद यार बहुत बुरा लगा यार, मेरे को भी थोड़ा रोना आ गया। एरन पूछता है या कोनी से क्या साशा के कोई आखिरी शब्द थे, तो वो तो हम सबको पता ही है क्या थे, मीट। ये शब्द बहुत ज्यादा दर्दनाक है और वो ही समझ सकता है जो कि शुरू से फॉलो कर रहा है अटैक ऑन टाइटन को, जो बस मजा लेने के लिए बीच में ही चढ़ बैठे सीजन 4 से देखना चालू कर दिया, उनको कभी पता नहीं चलेगा कितना ज्यादा गहरा जख्म करने वाला शब्द है ये। एरन यहाँ पर हंसता भी है, पर मेरे को भी यार हंसी आई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो चीज ही ऐसी है, वो जाते जाते हमको रुलाकर और हंसाकर दोनों करके गई। एरन को भी यहाँ पर मेरे को फील हो रहा था कि दुख भी लग रहा है उसको और गुस्सा भी आ रही है। घोड़ा एरन से बोलता है कि साशा को सिर्फ इसलिए मरना पड़ा क्योंकि तुमने स्काउट्स को भी सब में घसीट दिया। और एरन के चेहरे पे यहाँ पे मेरे को थोड़ा पछतावा सा दिख रहा है, पर इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है टू बी कंटिन्यूड। इस एपिसोड के बारे में हम मुझसे ज्यादा बात हो नहीं रही, पर समझ लो ये बहुत ज्यादा इमोशनल और फील से भरा था, इसलिए इसको मैं देता हूँ मस्त एक्स्ट्रा ओपी के साथ। ऐसे कमाल के एपिसोड इस पूरी दुनिया में बहुत ही कम है, बहुत रेयर है ये चीज, पर इस एपिसोड में वो दम थी। अगर इस एपिसोड का दुख भरा डिस्कशन करने का मूड है तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, ड्रैगन एक्स लाइव चैनल पे जल्द आएगा इसका डिस्कशन। अब मिलते हैं अगले एपिसोड के ओपी रिव्यू में, तब तक एक प्यारा सा आलू भरा कमेंट कर दो।